Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start exercise 12.1 of class 10 mathematics CBSE board. So let's start exercise 12.1, and exercise 12.1 question number first is 2 cube of volume 64 centimeter cube are joined into in. Find the resulting area of the resulting cube. देखिए क्वेश्चन ये कहा गया है 2 cubes. What is cube? Cube is a solid figure whose length, breadth and height all are equal. Clear है? इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज है, वो सारा का सारा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग केवल एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स है और दोनों को इस तरह से जोड़ा गया है। दिस इज अ क्यूब, दिस इज ऑल्सो अ क्यूब। मान लीजिए कि अभी एक क्यूब है, दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। यहाँ पे बड़ा सा क्यूब नहीं होगा, ये तो क्यूबॉइड हो जा रहा है, क्यूबॉइड। 2 क्यूब आपस में जोड़े गए हैं और दोनों को जब जोड़ दिया जा रहा है तो जो फॉर्म हो गया है वो एक क्यूबॉइड आ रहा है। फाइंड द रिजल्टिंग एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो 2 क्यूब है, ये फर्स्ट क्यूब है और ये जो है सेकंड क्यूब है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और हर क्यूब का जो वॉल्यूम है, 2 क्यूब्स हैं, हर क्यूब्स का नहीं 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब के वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लीजिए इसकी लंबाई जो है L है, जो क्यूब आपने जोड़ा है, ऐड किया है, उसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जा रही है? L हो जा रही है। ठीक है, अब जो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है एक का, तो 2 क्यूब को आपने जोड़ा है, तो इस दोनों क्यूब को जोड़ा गया है यानी क्यूबॉइड बना हुआ है। इस दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, 1 का तो 64 है तो 2 का कितना हो जाए? 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद लेट द लेंथ ऑफ each cube is L, so L cube is equal to कितना हो जाएगा? 64। L क्यूब की वैल्यू आ गई 64, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्यूबॉइड हो गया। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 and 4, ये टोटल लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट ये हो जाएगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां से करते हैं, यहां से। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है, फॉर्मूला आपने अगर नहीं लिखा है तो प्लीज पिछला वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे हमने सारा आपको लिखवाया हुआ है। 2 into LB BH और HL। L की वैल्यू ये L है,
B and this is H. L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4, फिर B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 8. ये कितना हो गया? सबको पहले ऐड कर दीजिए. 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दो क्यूब को जोड़ करके जो क्यूबाइड बनेगा उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज completed. Now question number second, and question number second is a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है एक हेमिस्फीयर है, दिस इज हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा गया. नाउ दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर, ठीक है. अब कहा जा रहा द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. जो हेमिस्फीयर है दिस इज डायमीटर एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये r हो गया और r जो होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. इसका हाइट यह भी आ रही है, यह भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो फिर यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is 14 centimeter. Radius of hemisphere (14 by 2) 7 centimeter. Clear है? Height of cylinder. Height of cylinder 13 minus 7 6 सेंटीमीटर. क्लियर है? अब फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to inner surface area of hemisphere inner surface area of hemisphere plus inner surface area of the cylindrical part. Find the inner surface area of the vessel. ये पूरा जो वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है. तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हम लोग दोनों निकाल देंगे. इसके बाद ऐड कर देंगे इनर
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? अब फॉर्मूला रखेंगे हम लोग। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस, केवल इनर कर्व सरफेस एरिया लेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच। देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आर और यहाँ पे एच बच जाएगा हमारे पास। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7 इंटू प्लस एच, एच की वैल्यू, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 6 रख लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 13, क्लियर है? तो फिर ये कितने के बराबर हो जाएगा? 7 इंटू 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 एंड 13, जब हम लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 275 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। So question number second is completed. Now question number third, and question number third is a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखिए इसमें ये कहा गया है एक खिलौना है जो हेमिस्फीयर के इस तरह से बनाया गया है कि पहले एक हेमिस्फीयर है, दिस इज हेमिस्फीयर, इसके ऊपर जो है एक कोन रखा गया है लाइक दिस, तो इस तरह का जो है आपका खिलौना है, ठीक है? और इस खिलौने की जो टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये टोटल हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है? यहां तक की जो हाइट होगी वो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी उसके इक्वल हो जाएगी। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? A toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। तो जो कोन का रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है? ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, mounted a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter on a hemisphere same of the same radius, the total height, okay, radius जो है 7.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ वाली जो दूरी r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, इसको आप चाहो तो पॉइंट हटा के चेंज कर सकते हो, 3.5 पॉइंट हटा दीजिए 10 आ जाएगा, 5 7 जा एंड 5 2 यानी 7/2। r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर कहिए या कहिए 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर है? टोटल हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है, तो इतने दूर की हाइट कितनी हो जाएगी? 15.5 में से 3.5 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू लिखते हैं
देख लीजिए 15.5 माइनस 3.5 12, यानी ये जो टोटल हाइट होगी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 12 आप रख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 12। कोई भी दो फिगर को ऐड किया जाता है तो इसका टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो जितने फिगर को आपने ऐड किया है, जोड़ा है, उन दोनों फिगर के कर्व सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर दीजिए, तो जो हमारा रिजल्टिंग फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, दो फिगर इसमें आपको दिख रहा है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। पाई कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे एल प्लस 2r। क्लियर। अब आपको एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल जो है शैलेंट हाइट है, ये वाला, इसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। ये हाइट ऑफ दी कोन है और ये सैलेंट हाइट है और यह जो है आर है, तो यहाँ पे हमको एल निकालना पड़ेगा। एल निकालते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 12। क्लियर है। ये हो जाएगा 49/4 and this is 144। क्लियर। नाउ जनरल लेंगे, 49 प्लस 4 से इसको इंटू करेंगे तो 576/4। क्लियर। एंड ऐड कर दीजिए 625/4। 625 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 25 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, दिस इज 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर, या आप 25/2 भी रख सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, एल की वैल्यू 25/2, 2r। तो जो 2r है, r की वैल्यू तो हमारे पास 7/2 है, उसमें 2 से इंटू कर देना है, 2 इंटू 7/2, 2 कैंसिल, दिस इज 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार में 25/2 प्लस 7, this is equal to 11, 25 plus 14 by 2, this is equal to 11, 39/2 and जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 39, 429/2, 429/2, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आ सकता है ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे इस टॉय का हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। हमने दोनों में पाई r कॉमन ले लिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया 429/2। इसको आप जब 2 से डिवाइड करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड question number 3 is completed. Now question number 4, and question number 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्वेश्चन में ये कहा गया है क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी एक क्यूब है। सो दिस इज क्यूब, मान लीजिए ये हमारा क्यूब है और इसी के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। क्यूब है ये, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है और जो क्यूब है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। तो इसकी हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है। अब लेंथ भी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर। आपको कहा यह जा रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो एक हेमिस्फीयर इसमें से मतलब रखा गया है, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो हेमिस्फीयर को इसके ऊपर इस तरीके से रखा गया है, मान लीजिए इस तरीके से। ऐसे रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा वो कितना सेंटीमीटर हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is 7 centimeter. So radius of hemisphere, this is 7/2, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमने क्या किया, दिस इज अ क्यूब एंड उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, तो उस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो रेडियस हमने निकाल लिया, रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड पूरा दिख रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे दो सॉलिड आपस में जोड़े गए हैं, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, तो इस सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो निकल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आप दोनों सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें ये वाला जो सरफेस होगा ये 2 बार आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला सरफेस एरिया 2 बार आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल जो होगा इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये 2 टाइम्स आ गया है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर
क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दिस इज 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज पाई r स्क्वायर। क्लियर है? 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए 6l की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू 7/2, स्क्वायर है तो 7/2। क्लियर? यहाँ से दिस कैंसिल, 2 से ये 11 बार में कैंसिल, तो ये हमारे पास मिला 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 6 6 4 24, 294 प्लस इसका हो जाएगा 77/2, तो ये आ जाएगा 294 प्लस 77/2। अब इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 885 प्लस 77/2, इट मीन्स 15, 16 एंड 6/2, तो ये आ जाएगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। So question number 4 is completed. Question number 5, and question number 5 is a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solids. इसमें ये कहा गया है एक क्यूब है, क्यूब सबको पता होगा, whose length, breadth and height all are, this is cube. इसमें से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया है। हेमिस्फीयर इस तरीके से मान लीजिए, काट कर निकाला गया है। ठीक है? तो हेमिस्फीयर जब काट कर निकाल दिया गया है तो जो सॉलिड बचेगा उसका एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही लगेगा। ठीक है? और जो इसका डायमीटर है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, दैट इज द लेंथ ऑफ क्यूब। किसके बराबर है? क्यूब का जो लेंथ है उसके बराबर है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब is equal to diameter of hemisphere and this is equal to L. तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो L है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to L/2. Now surface area of remaining solid. Surface area of remaining solid. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या कर्व सरफेस एरिया लिख लीजिए। कर्व सरफेस एरिया
of hemisphere minus area of base of hemisphere, area of base of hemisphere, ठीक है। तो चलते हैं, निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हो जाएगा एल स्क्वायर, आर एल बाई 2 है ना, तो एल बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। माइनस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 का स्क्वायर, क्लियर। नाउ दिस इज 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4, क्लियर है। सबका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो ये क्या हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई बाई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेंगे सबका, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 4 24 एल स्क्वायर 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24L स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर, 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4, क्लियर। दिस इज योर आंसर, या आप बहुत कर सकते हैं, तो 1/4 कॉमन ले लीजिए एंड दिस इज 24L स्क्वायर प्लस एल भी कॉमन ले लेते हैं, एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, ये हो जाएगा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का जो यूनिट्स होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो question number 5 is completed. Question number 6, and question number 6 is a medicine capsule is in the form of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. क्वेश्चन में ये कहा गया है एक कैप्सूल है जो इस तरह का है और इसका जो शेप दिया गया है जो एक सिलेंडर के टाइप का है और दो जो इसके एंड्स है वहां पे 2 हेमिस्फीयर चिपका दिए गए, स्टक कर दिए गए, ठीक है। और बीच वाला जो पार्ट है दैट इज सिलेंड्रिकल पार्ट। तो आपको इस पूरे कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 सॉलिड फिगर जो है एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए हैं, स्टक कर दिए गए हैं, 1 2 एंड 3। तो ऐसे फिगर का जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो आप जितने भी सॉलिड फिगर को स्टक किए गए होते हैं उन सब का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे, 3 पार्ट है तो तीनों का अलग अलग सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आपको देखना है। तो जो आर है दिस इज द आर 2.5 मिलीमीटर आर की वैल्यू है, तो 2.5 बाई 10 पॉइंट खत्म कर दे रहे, 2.5 बाई 10 पॉइंट खत्म, क्लियर है। 5 से 5 बार में 2 बार में
2 से 2 ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल. This is 22 by 7 into 25. Clear है? 22 by 7 into 25. Clear? And this is equal to, सॉल्व कर देते हैं इसको यहाँ पे 25 और 22 इंटू करना है. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 0 5 5. This is equal to 550 by 7. क्लियर है? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट ये हमने निकाल दिया टू जो हेमिस्फीयर है उनका कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, it is equal to 2 pi RH. 2 pi 22/7 R 2.5 by 10 कर दीजिए, पॉइंट हटा लेते हैं. H and H is 9. This is 9. काटते हैं 2 5 जा 10 कैंसिल, 5 से ये 5 बार में 5 कैंसिल. Now 22/7 into 5 into 9 45. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 45 and 2. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 8 and 1 9. This is 9 by 7. Clear? Total surface area. Now total surface area of medicine capsule is equal to curved surface area of hemisphere. Two hemisphere is sphere plus curved surface area of cylinder. इन दोनों का हमने निकाल रखा है 550 by 7, 990 by 7. This is 0, 9 and 5 14, 14 and 1 16, 4, 9 and 5 14, carry बचा 1, 9 and 5 14 और 1 15 by 7. And this is equal to 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, this is 0 millimeter square. So total surface area of capsule कितना हो जाएगा? This is equal to 220 millimeter square. आपको करना कुछ नहीं है, जो टू हेमिस्फीयर्स हैं उनका कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है. एक बीच में आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है. तो इस तरीके से हमारा जो कैप्सूल है उसका टोटल सरफेस एरिया मिल गया है. एंड दिस इज इक्वल टू 220 millimeter square. And now question number 6 is completed. Now question number 7, and question number 7 is a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter and silent height of the top is 2.8 meters, find the area of canvas used for making tent. Also find the cost of tent at the rate of rupees 500 per meter square. क्वेश्चन ये है, एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल टाइप का है. लेट दिस इज टेंट और इसका शेप क्या है? सिलेंडर है. ठीक है, इसके ऊपर हमने एक इस तरह का कोन रख दिया है. तो ये जो है हमारा टेंट हो गया. अब इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है, टेंट के बनाने के लिए जो कपड़े का यूज होता है ना, दैट इज कॉल्ड कैनवास. तो इसमें जो कैनवास यूज हुआ है उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है और उसको बनाने में, उस कैनवास को खरीदने में कितने पैसे लगेंगे ये भी आपको बताना है. ठीक है. Height and diameter of cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter. Height यानी जो cylindrical part है उसका height जो है this is
2.1 मीटर एंड इसका डायमीटर जो है दिस इज 4 मीटर। क्लियर है? जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंट का कैनवास का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड फिगर निकालना है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लिया जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया जाएगा और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है? इसमें और भी कुछ दिया गया है। सैलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। दिस इज सैलेंट हाइट एंड दिस इज 2.8 मीटर। ठीक है? ये पूरा 4 मीटर का है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। अब हम लोग दोनों का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और लास्ट में दोनों को ऐड कर दें। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर is curve surface area of cone, curve surface area of cone plus curve surface area of cylinder. Clear है? Now it is equal to curve surface area of cone pi RL, curve surface area of cylinder 2 pi RH. Clear है? pi RL and 2 pi RH दोनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर दी जाएगी। pi 22/7 R, this is 2 meter, L, this is 2.8 plus 2 pi 22/7 R 2 and H की वैल्यू हो जाएगी 2.1। क्लियर है? क्या क्या कॉमन है इसमें, 2 22/7 बस, तो यहाँ क्या बचेगा 2.8 प्लस 2 into 2.1। क्लियर है? 2 into 22/7 2.8 plus 4.2 and it is equal to 7। क्लियर? पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। 7 into 7 कैंसिल, दिस इज 4 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास is equal to 500 rupees. Cost of 44 meter square canvas is equal to 44 into 500. It is equal to 0020 rupees. यानी इस टेंट को, इस टाइप के टेंट को बनाने में जो हमारे पास खर्च आएगा वो कितने का आएगा, 22,000। Clear? And now question number 7 is completed. Now question number 8, and question number 8 is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. कहने का मतलब ये है, this is a cylinder, ये एक सिलेंडर है, इसमें से एक कोन काट कर निकाल लिया जाता है, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया क्या होगा। इसकी हाइट जो है सिलेंडर की वो है 2.4 मीटर, हाइट ऑफ कोन भी 2.4 ही मीटर होगा। रेडियस, डायमीटर दिया है 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, R is equal to 1.4 by 2, that is 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाइट हो गया, रेडियस हो गया। अब सैलेंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा, तो
L is equal to अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. h की वैल्यू 2.4 प्लस r की वैल्यू 0.7 and it is equal to 5.76 plus 0.49. This is equal to 6.25 and the square root of 6.25 is 2.5 centimeter. क्लियर है? जो कैविटी इसमें से काट कर निकाली गई है कोनिकल कैविटी वो ये है. जब इसको काट के निकाल दिया जाएगा तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा. तो पहले हम लोग जो सैलेंट हाइट है कोन का वो फाइंड आउट कर लिए. हाइट ऑफ कोन निकाल लिए, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लिए. अब हमको क्या करना है, इस रिमेन जो सॉलिड बचा हुआ है इसको काट के निकालने के बाद जो सॉलिड बचा हुआ है उसका एरिया आपको निकालना. ठीक है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ remaining solid. Surface area of remaining solid is equal to surface area of remaining solid is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. ये cone जो है उसका curved surface area of cone plus base of the cone. ये जो base है base of the cone, base of the cone. क्लियर है? नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस बेस ऑफ कोन. जो कोन है उसका बेस क्या है सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज कॉमन, इन सारे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको पाई एंड आर कॉमन हो गया तो 2h प्लस l प्लस r. क्लियर है? नाउ put the value of pi. This is 22/7 and what is the value of r? r is equal to 0.7. 2h, what is the value of h? 2.4. इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4 plus l. What is the value of l? 2.5 plus r. What is the value of r? Value of r, this is 0.7. क्लियर है? नाउ इसका अगर हम लोग पॉइंट हटा दे दिस इज 10. 7 into 7 cancel. 2 5 जा 10 and 2 11 जा 22. Now this is 11/5 into इन सारे नंबरों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा. सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 7 5 12. आप यहाँ ऐड कर दीजिए 7 5 12 12 and 8 20 20 0 4 and 2 6. तो दिस इज कितना हो जाएगा 4 and 2 6 और 2 इधर का कैरी जो बचा था 8. सो दिस इज 8. क्लियर? नाउ अब यहाँ करते हैं 11 8 जा 88/5 and it is equal to 1 3 5 7 जा 35.6 centimeter square. And now question number 8 is completed. Now question number 9 and this is the last question of this exercise 12.1. And question number 9 is a wooden article was made by scooping out a linear sphere from each end of the solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 meter
and its base radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. आर्टिकल का फिगर आपको दिया गया है और ये कहा गया है कि एक सिलेंडर है जिसका टोटल हाइट जो है दिस इज 10 सेंटीमीटर। इसके दोनों एंड पे दो हेमिस्फीयर जो है काट करके निकाल दिए, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो बच जाएगा उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बेस रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी गई है, रेडियस की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, इतना कुछ दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल is equal to total surface area of cylinder plus दो जो स्टैंड है वहां पे दोनों तरफ एक एक हेमिस्फीयर स्टक किया गया है, तो कर्व सरफेस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो टू सर्कल्स हैं दोनों हेमिस्फीयर के, इसके एरिया को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, 2 into पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 into पाई आर स्क्वायर तो ये कितना हो जा रहा है 2 पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट एच प्लस आर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जा रहा है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, आर होगा एच प्लस आर, और ये हो गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। कॉमन क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर प्लस 3 आर, 2 पाई आर in bracket h plus 4r, r plus 3r 4r, 2 22 upon 7, value of r 3.5, h h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 4r 4 इंटू r 3.5, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट हटा देंगे, 5 से 5 7 जा 5 2 जा, और यहाँ पे 5 से 7 और ये 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो गया 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल 14, and this is equal to 22 into 24, 24 into 22, 8 and 4, 8 and 4, 8 4 and 2, कहीं गड़बड़ है लग रहा है, 5 7 जा 5 2 जा, this 2 से 2 cancel, 7 2 जा 14, now this is 10, 10 into 14, so 2 से 2 cancel, 22, 8 4 8 528, सॉरी गड़बड़ है यहाँ पे
बेस एरिया जो है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, ये गड़बड़ है, माइनस हो गया यहाँ पे। नाउ दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लेंगे हम लोग तो 2 पाई आर, 2 पाई आर तो यहाँ बचेगा h प्लस आर और यहाँ केवल आर, और ये सारा गलत हो गया आपका। दिस इज 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस 2r, यहाँ माइनस रहेगा, बेस एरिया जो है उन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, गलती लिखे थे। तो ये हो गया 2 22/7 r 3.5 h 10 2r 2 into 3.5, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट हटा दीजिए, 2 से 5 बार में 10 कट गया, 5 से 7 बार में 35 कट गया, 7 से 7 कैंसिल एंड दिस इज 22 into 2 से 5 बार में कैंसिल, 5 से 7 बार में ये भी कैंसिल, नाउ 17, तो 34 34, दिस इज 4 7 and 3, तो आंसर इज 374 centimeter square. And now question number 9 is completed.